कि जिस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और 7 दिन का समय निकालें, तो आखिर यह श्रीमद् भागवत है क्या? क्योंकि आज की इस व्यस्ततम लाइफ में किसी भी व्यक्ति के पास में समय नहीं, किसी भी व्यक्ति के पास वक्त नहीं, तो दिन प्रतिदिन हम लोग कम वक्त होते चले जा रहे हैं। तो जिस भागवत के लिए 7 दिन का समय निकाले, प्रतिदिन 4-4 घंटे, तो आखिर वह भागवत है क्या? तो बोले भागवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के ही मुखारविंद से निःसृत ग्रंथ जो है उसका नाम भागवत। संसार को पावन बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान श्री हरि के श्री अंग से 2 गंगा प्रकट भई। एक गंगा का नाम भागीरथी गंगा है और एक गंगा का नाम भागवती गंगा है। पर भागीरथी गंगा से भी कहीं श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की गंगा है। कैसे? गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली हुई है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, और भागवती गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली हुई। भगवतः प्रोक्तम, तो चरणों से श्रेष्ठ मुख होता है, इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। एक विशेषता और है, भागीरथी गंगा में आप स्नान करेंगे तो वो तन को पवित्र करेगी, शरीर के सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। पर भागवती गंगा में स्नान करेंगे तो वो मन को पवित्र करेगा। एक विशेषता और है, भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए जब हम जाते हैं तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गंगा मैया का प्रवाह बड़ा तीव्र है, तीक्ष्ण है। तो ज्यादा गहरे में यदि चले गए तो समझ लो चले गए। पर भागवत की गंगा में ये कोई परेशानी की बात नहीं है, चाहे जितने गहरे उतरो। तो भागवत में 4 अक्षर हैं, भ ग ब त। भा का मतलब भाति सर्वेषु पुराणेषु, सभी पुराणों को जो भाया हो उसका नाम भा, क्योंकि वेद व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत है। पुराणों में पुराण तिलक श्रीमद् भागवत है। और गा का मतलब गतिर यस्य दुरत्या, बड़े बड़े योगिंद मुनिंद सती सन्यासी को भी परम गति प्रदायनी है श्रीमद् भागवत की कथा है। और बा का मतलब वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा, वैष्णवों में महाराज भगवान शंकर, ऐसे ही पुराणों में पुराण तिलक श्रीमद् भागवत है। वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु। और ता का मतलब तत्तम परम योगिनाम, योगियों का वही परम तत्व श्रीमद् भागवत है, जिसे वो नितांत एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके वर्षों वर्षों समाधि में लिप्त रहते हैं और उसका दर्शन करते रहते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा को हम लोग प्रारंभ करें, उससे पहले सब मिलकर के करते हैं मंगलाचरण।
मंगलाचरण का मतलब मंगलमय है आचरण जिनका, उन प्रभु का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। तो वो प्रभु कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सतघन, चितघन, आनंद घन, परमात्मा है। घन का मतलब भगवान सत्य के घनीभूत स्वरूप है, अर्थात जिनके पास में कहीं से भी असत का कोई प्रवेश ही नहीं है, ऐसे त्रिकालज्ञ सत्य भगवान है। भगवान चैतन्यता के घनीभूत स्वरूप हैं, जिनके आसपास कहीं भी जड़ता कभी भटक भी नहीं सकती है। और आनंद का मतलब भगवान आनंद के घनीभूत स्वरूप हैं। सतचिद आनंद में से यदि एक को भी निकाल दिया जाए तो भगवान की भगवत्ता में कहीं ना कहीं से कमी आ जाएगी। हटा के देखो, सत हटा दो भगवान को भगवान में से और चिदानंद कह के भगवान को बुलाओ, तो सत के जाते ही परमात्मा असत में परिवर्तित हो जाएगा और भगवान कभी असत हो नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान सत्य स्वरूपी है। तो बोले सत बना रहने दो, चिद हटा दो। चिद और चित्त दोनों में अंतर है। चिद का मतलब होता है परम चैतन्यता और चित्त का मतलब होता है चिपकाने वाला। तो भगवान चिद हैं, अर्थात भगवान चैतन्य है। क्योंकि भगवान में यदि चैतन्यता ना होती तो हम संसार के हर एक प्राणी किसी ना किसी टेंशन में बने रहते। टेंशन का मतलब समझते हो? टेन माने 10 और सन माने सूरज। तो एक सूरज तपे महाराज तो सर्दियों में भी पसीने आ जाए, और जिसके अंदर चिंता के 10-10 सूरज धधक रहे हो उसका नाम टेंशन। बोलो राधे राधे। तो हर एक प्राणी कोई ना कोई चिंता से त्रसित है और परेशान होकर के हम भगवान की शरण में जाते हैं, प्रभु अब आप ही हमारी सुनो। और भगवान में यदि चैतन्यता ना होती तो फिर कौन सुनता? इसलिए भगवान श्री हरि चैतन्य स्वरूपी। तो बोले सतचित बना रहने दो भगवान में से और आनंद को हटा। तो बोले भगवान से ही आनंद चला जाए फिर मिलेगा कहां? क्योंकि आनंद निधान तो केवल परमात्मा ही है, भगवान ही है। बाकी तो संसार में अपनी आवश्यकता की पूर्ति को हम आनंद की संज्ञा दे देते हैं। जैसे बड़ी जोर से भूख लग रही, किसी ने अच्छा भोजन करा दिया, आपने कहा आनंद आ गया हमारा। अब आनंद यदि आ गया उस भोजन में तो सुबह तक कहां चला गया? सुबह तक फिर से भूख लगी आएगी, क्योंकि वो आपकी क्षुधा निवृत्ति थी, न कि आनंद। किराए के मकान में आप रहते थे, भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी अब हमारा ही घर बन जाए। भगवान ने बनवा दिया। जैसे ही गृह प्रवेश किया कि आनंद आ गया हमारा, तो 4 महीने बाद कहां चला गया? देखो, जो वस्तु जिसका अंश होती है उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसकी ओर भागने की होती है। ध्यान से सुनना, जल आप कहीं भी डालें वो बह करके सागर की ओर जाएगा। नाली पकड़ेगा, फिर छोटी नदी पकड़ेगा, छोटी नदी बड़ी नदी में जाएगा, बड़ी नदी से फिर सागर की ओर जाएगा, क्योंकि जल समुद्र का अंश है। आग आप कहीं भी जलाएं, कभी प्रैक्टिकल करना, अगरबत्ती जला करके फिर उसको ऐसे नीचे को करना, लेकिन उसकी लौ ऊपर कोई जाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। ऐसे ही
हम सारे संसार के जीवों की एक ही बात रहती है, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आनंदित हो जाएं, आनंद हो जाए। क्यों? क्योंकि आनंद निधान, सुख निधान परमात्मा के हम अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति आनंदित होने की है, पर अंतर कहां है? संसार की भौतिक लौकिक वस्तुओं में भी हम आनंद की संज्ञा देकर के अपने आप को लिपटा देते, पर वो केवल आपकी आवश्यकता की पूर्ति है, आनंद की संज्ञा नहीं है। जैसे आपके घर में बिजली तो है, पर आपका घर बिजली घर नहीं है। तो बिजली आपके घर में कब तक है? जब तक आपका कनेक्शन बिजली घर से, बिजली घर से कनेक्शन बना रहेगा, लाइट आती रहेगी, और कनेक्शन कटा कि लाइट ठप। पर हम अपना बिजली घर से कनेक्शन तो जोड़ना नहीं चाहते, और खूब लाइट पंखा एसी कूलर चलाना चाहते, तो कैसे संभव है भाई? तो जैसे सुख निधान परमात्मा से जब तक हम अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे, सुख के सागर परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपके घर में आनंद की लहरें कहां से आएंगी? और भगवान कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रयी लोक सुपासी, सी करते त्रयी लोक सुपासी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान कैसे हैं? मंगलों के भवन हैं, और अमंगलों को नष्ट करने वाले। ऐसे आनंद के सिंधु परमात्मा, कितना बड़ा सागर है परमात्मा के पास में आनंद का, कि उन्हीं आनंद सिंधु परमात्मा के एक बिंदु से सीकरते त्रैलोक सुपास। सीकर समझते? जैसे किसी सरोवर में से एक सीख डुबाओ और फिर उसको ऊपर उठाओ तो कितना पानी आएगा उसमें? एक बूंद। और उस एक बूंद पानी को फिर ऐसे छिड़क दो तो उस एक बूंद की कितनी बूंदें हो जाएंगी? असंख्य बूंदें हो जाएंगी। उन असंख्य बूंदों में से एक बिंदु से पूरा संसार सुपासित है, आनंदित है। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान सतघन चितघन आनंद घन है।
करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन ही भगवान के काम हैं, संसार को बनाना, उसका पालन पोषण करना और अंत में अपने ही उदर में सारे संसार को समाहित करके महाप्रलय के रूप में परिवर्तित हो जाना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पर हम संसारी लोगों की एक मानसिकता है कि जब तक हमें कोई फायदा ना हो तब तक हम वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे परमात्मा की शरण में जाने से हमें क्या लाभ होगा? बोले आपको भी तीन ही फायदे होंगे। तापत्रय विनाशाय। संसार का हर एक प्राणी दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रतापों से त्रसित है। किसी के पास में पैसे रुपया तो बहुत है, पर वो भी परेशान। क्यों? क्यों छापा ना आ जाए कहीं से इनकम टैक्स का। कोई इसलिए परेशान है कि भूख लग जाए तो खाएंगे क्या, घर में तो कुछ है ही नहीं। तो कई लोग इसलिए दवा खाते हैं कि भूख लग जाए। डॉक्टर साहब क्या करें, भूख ही नहीं लगती। बोलो राधे राधे। तो संसार का हर एक प्राणी इन त्रतापों से त्रसित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो ऐसे परमात्मा की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों का उन्मूलन हो जाता है। अर्थात हमेशा के लिए जीवन से भाग जाते हैं। उन्मूलन का मतलब देखो, जैसे किसी वृक्ष की शाखा को आप काट दें तो कालांतर में उसमें फिर से पल्लव उत्पन्न हो जाते हैं। पर यदि उस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए